हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 28 अगस्त। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं अपना जून का पीएनएल अपडेट करने वाला हूँ। जुलाई का मैं अपडेट कर चुका हूँ चैनल के ऊपर। तो मेरे ना 2 महीने के पीएनएल रहते थे, तो मैंने सोचा कि बैक टू बैक अपडेट कर देता हूँ। तो मैंने जुलाई मंथ का आपको अपडेट कर दिया है। अगस्त मंथ एंड हो गया, कल का ट्रेडिंग सेशन और लास्ट रह रहा है, तो वो मैं इस सैटरडे संडे अपलोड कर दूंगा। और मई तक का मैंने अपलोड है चैनल पे, अगर आप देख सकते हो पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस क्या करा है मैंने 2 लोट से ऑप्शन सेलिंग करके 5 लाख की कैपिटल से। सारे महीने के डाला हूँ, हर वीक का अपडेट करता हूँ, डेली लाइव ट्रेडिंग की वीडियो डाल के। थोड़ा सा भी डाउट आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब बस मेरा मई मंथ का रह गया था, तो मैंने सोचा वो दिखा देता हूँ। अब मेरे 205 सब्सक्राइबर है अपने। ठीक है, अब सबको पता तो होना चाहिए कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ भी या नहीं। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देख रहे हो, थोड़ी भी आपको समझ आ रही है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ तभी तो आप मुझसे कुछ सीखोगे। मैं भी आपकी तरह लॉस कर रहा हूँ ना, अगर आप कर रहे हो लॉस तो फिर आप मेरे से सीख के क्या करोगे? आपको यार मैं ही लॉस कर रहा हूँ, तो भाई तू क्या सिखा रहा है मुझे? तू भी क्या लॉस करना सिखाएगा क्या? तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना पीएनएल शेयर करता हूँ। ठीक है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई हवाबाजी कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ कि भाई मैंने प्रॉफिट कर। बस एक ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए कि ताकि आपको भी ये लगे रहे कि आप मेरी वीडियो अगर देख रहे हो तो थोड़ा सा भी आपको ना सही चीज़ मिल रही है, मतलब एक सही बंदे से सीख रहे हो। अगर आप किसी से कोचिंग ले रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सरकारी नौकरी के लिए, तो आप उसी से सरकारी नौकरी के लिए लोग जिसने अटैम्प्ट करा है और क्लियर भी करें। ठीक है, अगर क्लियर नहीं भी करें तो कुछ मार्क्स से रह गया तो वो अपना रिजल्ट तो दिखाएगा, या सिर्फ कोचिंग देता रहेगा आपको, आप उसको फीस भरते रहोगे। बट बाद में आके पता चलता है कि आज तक इसने अपने पूरे जीवन लाइफ में, मतलब पूरे अपनी लाइफ के अंदर कभी भी उसने कोई मतलब टेस्ट ही नहीं दिया गवर्नमेंट एग्जाम का। वो सिर्फ पढ़ा है बट उसने कभी टेस्ट नहीं दिया। तो सेम चीज़ मेरे साथ है। मैं ये नहीं दिखा रहा कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता हूँ, मैं प्रॉफिट है लॉस हो बाद की बात है, मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ। मैं आप मेरे से सीख लो, मेरे चैनल को देख लो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपना दिखाऊंगा कि मैंने क्या करा है, क्यों कर रहा हूँ और उसका एंड रिजल्ट क्या है, मेरे को प्रॉफिट है भी या नहीं। ट्रांसपेरेंसी के लिए, ताकि आपको मेरे पे ट्रस्ट है और मेरे को भी एक चीज़ है कि हाँ, मैं अगर कुछ प्रॉफिट या लॉस कर रहा हूँ तो सब चीज़ अपने, जो मैं अगर लॉस होता है तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ, तो मैं प्रॉफिट भी शेयर कर रहा हूँ, प्रॉफिट शेयर कर रहा हूँ तो लॉस भी शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपको मई मंथ का पीएनएल दिखाता हूँ सबसे पहले। तो जो ये मेरा टर्मिनल है ना, ये मेरा कोटक का टर्मिनल है, कोटक नियो का, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। तो मानता हूँ लोग ज़्यादा फेमिलियर नहीं है इससे, कम यूज़र है इसके, बट जो जानते नहीं है मैं उनको बताने के लिए कह रहा हूँ। ये कोटक नियो का टर्मिनल है। ठीक है, इसको मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, ये कोट, इसमें ब्रोकरेज थोड़ी कम लगती है, 10 रुपये पर ऑर्डर है, बाकी में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर है, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश हो गया। और ये थोड़ा बग है इनका, ये आज का था। ये देखिए, ये यहाँ लॉस दिखाता है, बट रिफ़्रेश करते ही अगर आप होम पे जाके दिखाओगे तो आप लॉस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो वैसे लॉस हुआ है, मैंने ये वीडियो डाल दी है चैनल पे। ये कल आ जाएगी वीडियो उस पर डिटेल में कि क्या है क्या नहीं है। एक दिन प्रॉफिट है, एक लॉस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरे महीने का पीएनएल मैटर करता है। तो मैं वो दिखाता हूँ आपको पहले ना, मई मंथ का। ठीक है, रिफ्रेश भी होगा, सब कुछ होगा, अनकट रहने वाला है, कोई कट नहीं है कि भाई कोई कट लगा के वीडियो को मैं आपको एडिटेड पीएनएल दिखाऊंगा। और यार लॉस दिखा रहा हूँ तो फिर एडिटेड पीएनएल दिखा क्या फ़ायदा। रिफ्रेश हो रहा है थोड़ा सा, इनका सर्वे डाउन है आज, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है। तो चलो मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, मैं दिखाता हूँ अपना जून मंथ का। ठीक है, जुलाई का मैंने अपलोड कर दिया, जून मंथ का, मई का सॉरी मैंने अपलोड कर रखा था, तो मैं जून मंथ का दिखा रहा हूँ। ठीक है, जुलाई का मैंने अपलोड कर रखा है और जून का भी दिखा दूंगा मैं, चलो इसी में इंक्लूड कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा क्या रहा जून का और जुलाई का, मैं सब दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको जून का दिखाता हूँ, फिर मैं आपको जुलाई का दिखा देता हूँ। ठीक है, डेट सेलेक्ट कर दी मैंने और ये मैंने अप्लाई कर दिया। डेज में डेली में कन्वर्ट कर देते हैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ मैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग, आई डोंट नो क्यों ले रहा है, थोड़ा सा इनका सर्वे डाउन है, क्या है। अगर आप देखोगे तो मैंने 9,633 रुपये का प्रॉफिट करा है। ठीक है, जून मंथ के अंदर का आप देखोगे। और ये वैसे तो ग्रोस प्रॉफिट था 12,672 रुपये का, बट 3,000 रुपये मेरे ब्रोकरेज लगी है, इसलिए जैसे कि आप देख पा रहे होगे इसमें मैंने 370 का जीएसटी पे करा, 1670 का ब्रोकरेज, मिसलेनियस चार्जेस 400 है, एसटीटी और सीटीटी जो होते हैं ये अपने 598 लगे, तो अप्रोक्स 3,000 समथिंग मेरी ब्रोकरेज गई है। एंड जो मेरा नेट प्रॉफिट, नेट जो मैं बताता हूँ, नेट पे काम करते हैं, जो नेट प्रॉफिट है 9,633 रुपये प्रॉफिट करा है। ये मैंने 5 लाख के कैपिटल से कराए और 2 लोट से ऑप्शन सेलिंग करी है। ठीक है, इसमें मैंने काफ़ी गलतियाँ भी करी थी, उसके बाद ये प्रॉफिट है। ठीक है, मिस्टेक्स हुई है मेरे से, मेरे कुछ रूल्स ब्रेक हुए थे, जो कि मैंने डेली जो वीडियोज़ डाली थी उनमें मैंने आपको अपडेट कर दिया था। तो ऐसा कुछ है, ये
₹633 का मैंने प्रॉफिट बुक करा है, तो जो कि ऑलमोस्ट 2% के नियर बाई होता है। ₹400 और होते तो 2% हो जाता, विच इज़ गुड। उसमें काफ़ी मिस्टेक्स भी हैं, और मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, नॉन डायरेक्शनल कर रहा हूँ, तो मेरे को 2 से 3% ही बनाना है महीने का। अगर देखिए आप 5 लाख के कैपिटल पे 2% बनाते हो, 2 से 3% लेके चलते हैं, 5 लाख के कैपिटल आपका बनेगा 10 से 15,000 रुपये। सेम चीज़ अगर आपके पास 10 की जगह 5 की जगह 10 लाख रुपए कैपिटल होती है, तो 10 लाख का आपको पता है 2 से 3% के बीच में बनेगा 20 से 30,000 रुपये, जो कि 25,000 रुपये आज एक इंडियन जो पर्सन है ना, उसकी एक एवरेज सैलरी है अपने इंडिया के अंदर। तो सही है ना, बस कैपिटल का खेल है सारा। बट मैं नहीं कह रहा कि आप एकदम से 10 लाख रुपये ला के ढाल के मार्केट में आप वो चीज़ करो, नहीं। पहले आप 1 लाख से कमाइए, ठीक है। 1 लाख से नहीं हो रहा, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, बाइंग नहीं करनी है, बाइंग तो मैं करता ही नहीं, और बाइंग ऑप्शन बाइंग के तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। मेरे को नहीं समझ आती, साइकोलॉजी लेवल पे इम्पैक्ट करती है, लॉन्ग रन में आपको विनिंग देगी ही नहीं, ठीक है। कोई अगर 1-2 बंदे कमा रहे हैं तो कमा रहे हैं, और वो भी पता नहीं ट्रांसपेरेंसी है भी या नहीं है, कुछ नहीं पता किसी का। कोई एडिटेड पीएनएल दिखा रहा है, कोई क्या दिखा रहा है कि एक दिन में 50% मैंने प्रॉफिट कमा लिया। यार तुम 50,000 का ना एक दिन में 50% कमा सकते हो, 50 लाख का 50% कमा के दिखाओ, 25 लाख रुपये एक दिन का, ठीक है। ये वो लोग कमा रहे हैं 1-1 करोड़ से 12-12, 20-20 लाख रुपए एक दिन में, जिनके पहले ही रेफरल डाले हुए हैं, यूट्यूब से इनकम आ रही है, फिर उनके कुछ अदर इनकम सोर्सेज भी हैं, अपने कोर्सेज ला रखे हैं सबसे बड़ा। तो यार जो एक कोर्स का 35-35 हज़ार रुपये, मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का, बट आपको बताइए कौन है कौन नहीं। तो 35,000 रुपये अगर एक कोर्स का ले रहा, अगर सिर्फ 10 बंदों ने भी मेरा महीने के अंदर कोर्स ले लिया, तो सिर्फ 10 बंदों ने, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, फिर भी अगर सिर्फ 10 बंदों ने भी ले लिया ना, 3.5 लाख रुपये होता है एक महीने का। साल का कितना हो गया? 40 लाख की समथिंग। तो जब साल का मैं 40 से 50 लाख रुपए आराम से कमा रहा हूँ, तो मैं फिर 50 लाख की कैपिटल हर साल अगर मैं पूरे 50 लाख भी उड़ा के शो ऑफ करके भी दिखा दूँ, एक दिन मेरा 12 लाख का लॉस हो, बट एक दिन 12-15 लाख का प्रॉफिट भी होगा, उस 15 लाख के प्रॉफिट को रोज़ दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। और उससे क्या होगा, आप लोग अट्रैक्ट हो गए। आप क्या मतलब, काफ़ी ऐसे लोग हैं बेचारे जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको लगता है कि ये सही है, ऐसा नहीं है। वो बेचारे कहीं से लोन लाते हैं कुछ लाके, और उसके बाद वो उनके जाल में फंस जाते हैं, और वो बड़े बड़े कोर्सेज लेके एंड देन लॉस करते हैं। पहले तो वो 4-5 लाख की कैपिटल मंगवाते हैं, 35-40 हज़ार का कोर्स लेते हैं, वो सब जीरो हो जाता है, फिर वो पूरे कर्जे में चले जाते हैं। तो मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि कोई किसी का कोर्स लो। इवन मैंने भी किसी का कोर्स नहीं लिया, मैंने खुद ने ही सीखा। मेरे को 4 से 5 साल हो गए मार्केट के अंदर, खुद ने सीखा। आज तक किसी का कोर्स नहीं लिया मैंने, किसी का कोर्स, ₹1 का कोर्स बाय नहीं करा मैंने। और आपके सामने मैंने पूरे 2024 में क्या अर्न करा, मैंने वो भी डाल के पूरी पीएनएल वीडियो 2025 की भी करूँगा। हर साल की प्रॉफिट की वीडियो या लॉस की वीडियो ज़रूर डालता हूँ। 2024 में मेरा प्रॉफिटेबल था, प्रॉफिट कम हुआ होगा नो डाउट, बट इतनी सारी गलतियाँ सीखने के साथ भी अगर मैं अपनी कैपिटल को गंवा नहीं रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ सही कर रहा हूँ। 2-3% भी कमाऊँगा ना। अब जैसे मैंने इस पर 2% कमाया 5 लाख पे, तो 5 लाख के मैंने पहले ही गोल्ड, जो अपना सोना आता है, सिल्वर आता है, गोल्ड के ETFs लेके, निफ्टी के ETFs लेके प्लेज कर रखे हैं। तो 7 से 8% तो एवरेज आउट वही दे देंगे, ठीक है। उसके बाद 2-2% भी कमाना, तो 2 से 3% भी जा रहा, तो 20 से 30% मैं यहाँ से कमा लूँगा, तो 35-40% हो गया, ठीक है। अब 10 लाख पे 35 से 40% अगर आपका आ भी रहा है, तो 3 से 4 लाख रुपये आ गया। और मैं कौन सा, मेरी सिर्फ यही इनकम है, मैं साथ में अपना जॉब भी कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे मेरी कैपिटल की जो सैलरी आती है, मैं उसको अपनी कैपिटल में ऐड ऑन करता रहता हूँ, प्रॉफिट को भी ऐड ऑन करता रहता हूँ। तो एक दिन जब कैपिटल इंक्रीज़ होगी, तो फिर 2% भी मेरे लिए महीने का 2 लाख भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ है और कुछ नहीं है, सारा कैपिटल का खेल है और आपकी स्किल्स का खेल है। पहले आप कम कैपिटल से सीखिए, जब आपकी स्किल्स इंक्रीज़ हो जाए, बढ़िया हो जाए, उसके बाद अपनी कैपिटल धीरे धीरे ऐड ऑन कीजिए। मैंने खुद ने 1.5 लाख से 50,000 से स्टार्ट करा था। अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड का होगा ना, मैंने 500 रुपये से लिया था। कभी अपनी जर्नी शेयर करूँगा, फिर पूरा पीएनएल दिखाऊंगा 2020 से लेके अभी तक का, वो सब दिखाऊंगा मैं आपको। अगर आपको वो देखनी है, मेरी जर्नी जानने, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हो। नीचे आप कमेंट करो, मैं अपनी जर्नी की एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेगुलर कॉलेज करा, उसके बाद मैंने कैसे जॉब में गया, कितनी जॉब चेंज कर चुका हूँ आज तक, अभी करंट सैलरी मेरी क्या है, और अभी करंट मेरा क्या पीएनएल है, कितना मैंने स्टॉक्स में कमाया है, गवाया है, कितनी टोटल मेरी कैपिटल है। मैं सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा, अगर आप चाहते हो मैं सब बता दूंगा, ठीक है। और कैसे मैं नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ, कौन सी कंपनी है, क्या काम करता हूँ, मैं सब वहाँ बता दूंगा। अगर आप कहोगे तो एक लंबी सी वीडियो बना देंगे, उसमें मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और ये जून का महीने का पीएनएल है। मई से मैंने इसमें जो मई मंथ था ना, उसमें मैंने आधी स्ट्रैटेजी में अलग, आधे दिन अलग स्ट्रैटेजी करी थी, आधे दिन अलग। बट जून, जुलाई और अगस्त में मैंने सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करी है। मैं आपको जुलाई का भी दिखा देता हूँ, फिर मैं मई का भी दिखा दूँगा, ठीक है। अब आपको जून और जुलाई का दिखा देता हूँ साथ में। जिन्होंने अगर जुलाई की वीडियो नहीं देखी है तो वह पूरी देख सकते हो, बट फिर से मैं इसमें भी इंक्लूड कर देता हूँ। जून और जुलाई का पीएनएल है ये मेरा, ठीक है। ये देखिए,
अगर आप देखोगे तो 19,080 रुपये है, तो 19,000 लेके चलते हैं, जिसमें से टोटल प्रॉफिट था 25,000 समथिंग था, बट मेरा 5800 रुपये ब्रोकरेज लग गई है, ठीक है। इसमें 7,800 रुपये मेरी ये ब्रोकरेज गई है, और मतलब GST है, और मिसलेनियस चार्जेस 748, STT जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं वो 1139, और ब्रोकरेज 3200 रुपये। यही अगर कोई और ब्रोकर होता, जीरोधा, कोटक के अलावा जीरोधा, अपस्टॉक्स, तो उसमें 34 हो जाती है, क्योंकि यहाँ 10 रुपये पर ऑर्डर लगता है, 20 रुपये पर ऑर्डर लगता है। अगर आपको इसमें अकाउंट ओपन करवाना हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ओपन करवा सकते हो, ठीक है। ये मेरे 2 महीने का P&L है, जून और जुलाई का मर्ज करके। 5 लाख के कैपिटल के ऊपर है, देखोगे तो ऑलमोस्ट 4% होता है, ठीक है। 20,000 रुपये आ रहे हैं, 4% आ रहा है। उसके अलावा मैं अपनी जॉब तो कर रहा हूँ सेम। अब इसके अंदर मैं आपको मई का भी दिखा देता हूँ। तो 3 महीने के, आज तक कभी किसी वीडियो में मैंने तीनों महीने का एक साथ नहीं दिखाया, इस वीडियो में दिखा देता हूँ अब, ठीक है। तो मई, जून, जुलाई, 1 मई से स्टार्ट करते हैं, और ये 31 जुलाई तक देखते हैं, क्योंकि इस मई के अंदर आई गेस मेरा कम प्रॉफिट था या थोड़ा सा लॉस था, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि इसमें मैंने 15 दिन अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी और 15 दिन अलग करी थी, ठीक है। बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ जो भी है, क्योंकि मैंने पहले भी दिखाया, अगर लॉस होगा तो लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा, तो वो आपके सामने ही आएगा। आप देखिए, मैंने कहा था ना उसमें थोड़ा लॉस है, तो क्योंकि मैंने 15 दिन अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो ये डेज है ना, यहाँ पे मैंने कुछ अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी, और जो मेन स्ट्रैटेजी है ना मैंने फॉलो करी थी, वो मई के एंड से स्टार्ट करी थी, क्योंकि अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था, तो मई के यहाँ से मैंने स्टार्ट करी थी। और ये एक लोट के ऊपर होंगे, ये जो ट्रेड्स लिए ना मैंने, एक लोट के ऊपर होंगे, आई गेस 2 नहीं है मेरे, बट ये 2 लोट शायद मैंने 2 लोट से करे थे, ठीक है, कोई नहीं। तो अगर मैं आपको सिर्फ मई मंथ का दिखाता हूँ, ठीक है, अगर लॉस है तो मैं लॉस भी दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को प्रॉफिट हुआ, बट यहाँ से मैंने चेंजेस कर दिए थे, क्योंकि मेरा महीना सही नहीं जा रहे थे। देखिए, तो जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस 6,000 रुपये मेरा लॉस हुआ था उस महीने, पर अगर आप नोटिस करो 2% कमाया था, 1.5% भी नहीं जा रहा पूरा। अब इसमें मेरे क्या होता, कुछ लॉसेस बड़े हुए थे, ये देखिए, अगर 2400, 3600 से 5,000 रुपये का, 6,000 रुपये का, ये कुछ मेरी मिस्टेक्स है, मैंने बताया ना जो मैंने गलतियाँ करी थी, जो आने वाले 2 महीने में मैंने इंप्रूव करी। आप देखो, 6,000 रुपये का लॉस करा था सिर्फ मई मंथ में, फिर जून में मैंने कितना का करा था, 9, 9,500 का प्रॉफिट करा, फिर जुलाई में भी इतना करा, तो 6-7 हज़ार का, तो 20,000 समथिंग मैंने कमाया, 6,000 गया, तो 14,000 नेट में ही है अभी भी, तो लॉस में मैं अभी भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे था, ऐसे एक फाइनेंशियल ईयर चलता है। और बाकी फिर अगस्त मंथ का भी मैं दिखा दूँगा आपको, अभी जो वीडियो थोड़ी काफ़ी बड़ी होती जा रही है, तो अगस्त मंथ का भी मैं दिखा दूँगा कि मैंने क्या प्रॉफिट करा है, क्या लॉस करा है। 2 महीने में मैंने काफ़ी सही इंप्रूवमेंट करी है, जो मुझे लगती है कि जून और जुलाई में मैंने अपनी स्ट्रैटेजी पे, और अब आके ये नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में थोड़ा कम करना चाहता हूँ, ताकि ये ब्रोकरेज वाला पार्ट कम हो मेरा, काफ़ी ज़्यादा है। 6,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, 3,000 रुपये पर मंथ हो रहा है, मतलब 100 रुपये पर डे के जा रहे हैं। तो आने वाले सितंबर मंथ में मैं कैपिटल इंक्रीज़ करने वाला हूँ, और ट्रेड्स थोड़े कम करने वाला हूँ, ताकि मेरे प्रॉफिटेबल चेंज हो, ठीक है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करें। बाकी मैं कल मिलते हैं गाइस, बाय।